दोस्तों, शारदा माँ के लिए एक बार प्रेम से बोलो जय माता दी। दोस्तों, आज मैंने KBS एग्ज़ाम के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चंस जीके जीएस से लिए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो बिना देर किए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पहला विकल्प है राजेंद्र प्रथम ने, दूसरा विकल्प है राजराज प्रथम ने, तीसरा विकल्प है राजाधिराज प्रथम ने, चौथा विकल्प है आदित्य प्रथम ने। तंजौर के जो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था वो राजराज प्रथम ने करवाया था। इसका दूसरा वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर है। पहला विकल्प है 65.55%, दूसरा विकल्प है 74.04%, तीसरा विकल्प है 69.25%, चौथा विकल्प है 77.35%। भारत में जो साक्षरता दर है वो 74.4% है। इसका दूसरा वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं। पहला विकल्प है डेसीमीटर में, दूसरा विकल्प है सेंटीमीटर में, तीसरा विकल्प है डेसीलीटर में, चौथा विकल्प है डेसीबल में। ध्वनि प्रदूषण की जो तीव्रता मापते हैं वो डेसीबल में मापते हैं। इसका चौथा वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ECG किस अंग का विद्युतीय गति का ग्राफीय प्रदर्शन है? पहला विकल्प है वृक्क, दूसरा विकल्प है हृदय, तीसरा विकल्प है फेफड़े, चौथा विकल्प है यकृत। जो ECG का संबंध है वो हृदय से है। इसका दूसरा वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? पहला विकल्प है विनायक दामोदर सावरकर, दूसरा विकल्प है भगत सिंह, तीसरा विकल्प है पुतन बिहारी, चौथा विकल्प है अरविंद घोष। जो अभिनव भारत समाज की संगठन की जो स्थापना की विनायक दामोदर सावरकर ने की। इसका पहला ही विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया? पहला विकल्प बिहार, दूसरा विकल्प उत्तर प्रदेश, तीसरा विकल्प मध्य प्रदेश, चौथा विकल्प गुजरात। जो किसान कल्याण मिशन चलाया वो उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया। इसका दूसरा वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया था? पहला विकल्प है 1565, दूसरा विकल्प 1564, तीसरा विकल्प 1566, चौथा विकल्प 1567। अकबर ने जो जजिया कर समाप्त किया था वो 1564 में किया था। इसका दूसरा वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक हैं? पहला विकल्प छत्तीसगढ़, दूसरा विकल्प अरुणाचल प्रदेश, तीसरा विकल्प मध्य प्रदेश, चौथा विकल्प महाराष्ट्र। सबसे अधिक जो वन है वो मध्य प्रदेश में है। इसका तीसरा वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? पहला विकल्प कावेरी, दूसरा विकल्प कृष्णा, तीसरा विकल्प महानदी, चौथा विकल्प नर्मदा। जो डेल्टा नहीं बनाती है वो नर्मदा नदी है। इसका चौथा वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? पहला विकल्प जनवरी 1946, दूसरा विकल्प फरवरी 1945, तीसरा विकल्प मार्च 1946, चौथा विकल्प मार्च 1945। जो कैबिनेट मिशन भारत में आया वो 1946 में आया, मार्च में। ये इसका तीसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। पहला विकल्प वित्त आयोग का, दूसरा विकल्प लोकसभा का, तीसरा विकल्प राज्यसभा का, चौथा विकल्प नीति आयोग का। भारत में जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका तीसरा वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हरित क्रांति संबंधित है। पहला विकल्प है दुग्ध उत्पादन के लिए, दूसरा विकल्प खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के लिए, तीसरा विकल्प कपास उत्पादन के लिए,
चौथा विकल्प रेशम उत्पादन के लिए। जो हरित क्रांति है वो है फसलों के खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से, इसका दूसरा वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है कहलाती है। पहला विकल्प मिश्रोड़, दूसरा विकल्प जड़ोड़, तीसरा विकल्प पीठ, चौथा विकल्प मग। जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है उसे जलोढ़ कहते हैं, इसका दूसरा वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। पहला विकल्प 28 फरवरी, दूसरा विकल्प 28 जनवरी, तीसरा विकल्प 28 मई, चौथा विकल्प 28 जून। जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है, इसका पहला ही विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, महाभारत के रचनाकार कौन है। पहला विकल्प भास, दूसरा विकल्प वाल्मीकि, तीसरा विकल्प व्यास, चौथा विकल्प कालिदास। महाभारत के जो रचनाकार हैं वो व्यास हैं, इसका तीसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, बुद्ध चरित किसकी रचना है। पहला विकल्प माघ, दूसरा विकल्प श्रीहर्ष, तीसरा विकल्प अश्वघोष, चौथा विकल्प कुमारदास। जो बुद्ध चरित रचना है वो अश्वघोष की है, इसका तीसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है। पहला विकल्प है भावभूति, दूसरा विकल्प भट्ट नारायण, तीसरा विकल्प विशाखदत्त, चौथा विकल्प मुरारी। मुद्रा राक्षस के रचनाकार है वो विशाखदत्त हैं, इसका तीसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी है। पहला विकल्प खासी, दूसरा विकल्प कंचनजंगा, तीसरा विकल्प अनाईमुडी, चौथा विकल्प महेंद्रगिरी। जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो है महेंद्रगिरी, इसका चौथा वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान में समाविष्ट नहीं है। पहला विकल्प है संघीय, दूसरा विकल्प है धर्मनिरपेक्ष, तीसरा विकल्प है प्रजातांत्रिक, चौथा विकल्प है समाजवादी। जो संविधान में समाविष्ट शब्द नहीं है वो है संघीय, इसका पहला ही विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है। पहला विकल्प ब्रिटेन, दूसरा विकल्प अमेरिका, तीसरा विकल्प भारत, चौथा विकल्प जापान। जो शून्यकाल है वो भारत की देन है, इसका तीसरा वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 21। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले बालक शिक्षा का अवसर प्राप्त करते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। पहला विकल्प 42वें संविधान संशोधन, दूसरा विकल्प 56वें संविधान संशोधन, तीसरा विकल्प 73वें संविधान संशोधन, चौथा विकल्प 86वें संविधान संशोधन। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए 86वां संविधान संशोधन है, इसका चौथा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था कौन सी है। पहला विकल्प रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा विकल्प वित्त मंत्रालय, तीसरा विकल्प योजना आयोग, चौथा विकल्प केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में जो राष्ट्रीय आय गणना करती है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, इसका चौथा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। पहला विकल्प योजना आयोग, दूसरा विकल्प वित्त मंत्रालय, तीसरा विकल्प राष्ट्रीय प्रतिदत्त सर्वेक्षण संगठन, चौथा भारतीय सांख्यिकी संगठन। जो आर्थिक सर्वेक्षण किया जाता है वो वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, इसका दूसरा वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा। पहला विकल्प बाणभट्ट, दूसरा विकल्प मेगस्थनी, तीसरा विकल्प कल्लड़, चौथा विकल्प चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो को जो लिखा वो चंद्रबरदाई ने लिखा, इसका चौथा वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, पिता शाहजहां के समय औरंगजेब की स्थिति क्या थी। पहला विकल्प बंगाल का गवर्नर, दूसरा विकल्प कश्मीर का गवर्नर, तीसरा विकल्प पंजाब का गवर्नर, चौथा विकल्प दक्कन का गवर्नर। जो औरंगजेब था वो दक्कन का गवर्नर था, इसका चौथा वाला विकल्प सही। क्वेश्चन नंबर 26। दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से किसने जौनपुर नगर की स्थापना की। पहला विकल्प मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा विकल्प बलबन, तीसरा विकल्प फिरोज तुगलक, चौथा विकल्प अलाउद्दीन खिलजी। जो जौनपुर नगर की स्थापना की वो फिरोज तुगलक ने की, इसका तीसरा वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम था। पहला विकल्प रास बिहारी बोस, दूसरा विकल्प बी डी सावरकर, तीसरा विकल्प भगत सिंह, चौथा विकल्प चंद्रशेखर आज़ाद।
जो लॉर्ड हार्डिंग बम फेंका वो रासबिहारी बोस ने फेंका। इसका पहला ही विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, इनमें से कौन सा स्रोत वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? पहला विकल्प तापीय विद्युत गृह, दूसरा विकल्प पवन चक्की, तीसरा विकल्प दहन प्रचालक, चौथा विकल्प तेल शोधक कारखाना। जो वायु प्रदूषण का उत्तरदायी नहीं है वो पवन चक्की है। इसका दूसरा वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 29। भारत में कपास उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? पहला विकल्प काली मिट्टी, दूसरा विकल्प लाल मिट्टी, तीसरा विकल्प दोमट मिट्टी, चौथा विकल्प लैटेराइट मिट्टी। कपास उत्पादन के लिए जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है। इसका पहला ही विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? पहला विकल्प राजस्थान, दूसरा विकल्प गुजरात, तीसरा विकल्प तमिलनाडु, चौथा विकल्प महाराष्ट्र। कांडला बंदरगाह है गुजरात में। इसका दूसरा वाला विकल्प सही है। दोस्तों, मेरा वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली मेरी प्रत्येक वीडियो आपको तुरंत मिल सके। वीडियो में कोई कमियां है, अपना कोई सुझाव है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना, और वीडियो आपको अधिक पसंद आया तो अपने मित्रों को शेयर कर देना। धन्यवाद। वंदे मातरम।